हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम ट्रिगो का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम लोग ट्रिगो के बारे में कुछ जानते हैं। आज का वीडियो जो है बहुत स्पेशल होने वाला है। आइए, नेक्स्ट वीडियो में, पहले वीडियो जो हम डाले थे उसमें पढ़े थे हम लोग अनुपात के बारे में। ट्रिगो का जितना अनुपात हो पढ़ लिए थे, लगभग आप लोग का बन ही गया होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ट्रिगो का विशेष चीज के बारे में जानेंगे। देखिएगा, जैसे यहाँ पर कुछ बताए हैं नोट्स में आप लोग के लिए, याद रखिएगा। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाता है, साइन थीटा का मान बढ़ता जाता है। कहा जाता है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, ठीक है, थीटा का मान 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, वैसे वैसी साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो बढ़ता जाएगा। साइन 0 का मान कुछ और आएगा, साइन 45 का कुछ और आएगा, साइन 30 का कुछ और आएगा, साइन 45 का कुछ और आएगा, साइन 60 का कुछ और आएगा, साइन 90 का कुछ और आएगा। कहने का मतलब है कि थीटा का मान अगर बढ़ता है तो साइन थीटा का जितना भी जो वैल्यू आता है वो सब क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये याद रखने वाली बात है। ये ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग जो आगे पढ़ेंगे उसमें बताएंगे आप लोग को कैसे निकलेगा। इसीलिए साइन थीटा का मान अधिकतम 1 तथा न्यूनतम मान 0 होता है। याद रखिएगा, साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है और न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा, कोस थीटा का मान क्या होगा, घट जाएगा। इसमें कोस यानी कि कोस थीटा में थीटा का मान बढ़ेगा, लेकिन कोस थीटा का जो वैल्यू आएगा 0, 30, 45, 60, 90, उसका मान क्या होगा, घट जाएगा। कैसे घटेगा वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, आइए, कोस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1, और न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। यानी कि कोस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ, थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ tan थीटा का मान बढ़ जाता है, जबकि tan 90 डिग्री अपरिभाषित हो गया। मान तो बढ़ता है, थीटा tan थीटा का मान तो बढ़ता ही जाता है थीटा के साथ साथ, लेकिन यहाँ पर tan 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है इनफिनाइट होता है, यानी कि उसको अपरिभाषित बोलते हैं। कोई वैल्यू नहीं निकलता है, ठीक है ना, वो अपरिभाषित इनफिनाइट होता है, उसको अपरिभाषित करते हैं। ठीक है, नोट में देखिएगा, यानी कि यहाँ कुछ अनुपात है, इधर थीटा का मान बढ़ेगा घटेगा उसके बारे में बताए हैं। साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, ये ठीक याद रखिएगा। साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा। जब थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका भी मान क्या होगा, बढ़ता है। ये हमेशा याद रखिएगा। साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर है कोस थीटा, टैन थीटा एंड कोसेक थीटा। इसका मान अगर बढ़ता है तो इसका जो वैल्यू आता है, कोस का वैल्यू आएगा, टैन का जो वैल्यू आएगा, कोसे का जो वैल्यू आएगा, जो 30, 45, 60, 90 जो भी उसका वैल्यू आएगा वो हमेशा घट जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं थीटा के साथ साथ। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, कोनों को डिग्री, यानी कि कोई भी कोण हम लोग निकालते हैं उसको डिग्री या रेडियन में कैसे मापा जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि जितना भी कोण हम लोग लिखते हैं ट्रिगो में उसको हम लोग डिग्री और रेडियन में मापा जाता है। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात कि 180 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना है तो पाई यानी 180 जो डिग्री है वो पाई रेडियन में इसको लिख सकते हैं। यानी कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चूंकि 1 डिग्री बराबर क्या होगा, तो पाई बटा 180 रेडियन, पाई बटा 180 रेडियन होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हमको सभी का वैल्यू, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 तो नहीं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अगर ये सब का हमको रेडियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है, तो क्या करेंगे कि 30 डिग्री बराबर, तो 30 डिग्री में क्या करेंगे, पाई बटा 180 से गुना कर देंगे।
तो 30 से कटेगा 3 6 18, यानी कि 6 नीचे आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी कि पाई/6, यानी कि 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, पाई/6 लिखेंगे। ठीक है, 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई/180 में क्या करेंगे, 45 से गुना कर देंगे, तो 45 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि पाई/4 रेडियन में आ गया। ठीक है, 45 डिग्री का मान रेडियन में कैसे लिखेंगे, पाई/4 रेडियन लिखेंगे। उसी प्रकार अगर आपको 60 डिग्री बोलता है तो पाई/180 गुना में 60, तो 60 तो 0 से 0 कट गया, 36, यानी कि यहाँ 3 आ गया, यानी कि पाई/3, यानी कि 60 डिग्री को रेडियन में लिखना है तो पाई/, कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अगर आपको 90 डिग्री को रेडियन लिखना है तो पाई/180 गुना में 90 डिग्री, 90 से कट जाएगा 2 बार में, तो यानी कि 90 डिग्री लिखेंगे पाई/2। ये आपका रेडियन में आ गया, क्या चीज में आ गया, रेडियन में आ गया। समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप लोग नोट्स कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जितना भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का जितना भी जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो सभी मान के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मान निकलता है और उस पर क्वेश्चन कैसे डील होगा वो हम बताएंगे अभी आप लोग का। जस्ट ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, जैसे अगर हमको साइन थीटा बराबर, अगर हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका अगर हमको वैल्यू निकालना है साइन थीटा, यानी कि जो रेडियन में बता कर गए हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेडियन लिखने के लिए बताए थे, 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई/6। ठीक है, 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई/4, 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई/3, 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई/2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको निकालना कैसे है, एक आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक है, क्या करना है कि 0/4, ठीक है, 0/4, तो 0 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे, सब में वही करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1/4, यहाँ पे क्या कर देना है 2/4, यहाँ पे क्या कर देना है आपका 3/4 कर देना है, यहाँ पे क्या कर देना है आपका 4/4 कर देना है। ठीक है, याद रखिएगा ये 0 1 2 3 4, ठीक है, बढ़ते जाना है। अब देखिए ये 0 से अगर डिवाइड होगा तो सब 0 होगा, 0 का वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा ना, है कि नहीं, 0 ही आएगा। 1 का कितना आएगा 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी कि 1/2 हो गया। इसका निकालना 2 तो निकलेगा नहीं, 2 तो रूट में रहेगा, 4 का निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 रूट, क्या गलत हो गया क्या, नहीं सॉरी, यहाँ पे इसको हम लोग 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, तो 1 का 1 होता है और √2 का तो निकलेगा नहीं, तो √2 का √2 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे √3 का निकलेगा नहीं, और 4 का √2 कितना होता है 2। ठीक है, ये 4 से 4 कट गया तो 1 का कितना होता है 1 होता है, यानी कि ये जो वैल्यू हम लोग का आया ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया। साइन थीटा का वैल्यू 0 साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। इसका एक और मैं ट्रिक लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी फिलहाल सॉल्व करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर साइन का वैल्यू हमें पता हो गया, जस्ट इसको हम लोग क्या करेंगे अपोजिट कर देते हैं, तो कोस थीटा का वैल्यू निकल जाता है, क्योंकि जस्ट हम लोग पढ़ के गए हैं पीछे में कि अगर थीटा का मान बढ़ता जाएगा तो इसका भी वैल्यू देखिए बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, कोस में भी सेम फंडा आई, सेम कोस की क्या करना है, कोस का अगर बनाना है तो इसमें आपका इसका वैल्यू पलट देना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर देना है, यानी कि किसी का साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर साइन 30 का जो वैल्यू है ये 60 का हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, साइन 45 का 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 का जो 30 का हो जाएगा 1/2, और साइन 90 का है जो साइन 90 का जो वैल्यू साइन 0 का वैल्यू जो है वो 90 में कोस में चला जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा।
यानी कि ये इसको क्या किए, वैल्यू को हम लोग पलट दिए तो मेरा साइन का जो वैल्यू था वो कोस में चेंज हो गया। और देखिए साइन थीटा 0 का मान 0 हो गया, 30 का 1/2 हो गया, 45 का 1/2 हो गया, 60 का √3/2 हो गया और साइन 90 का 1 हो गया। ठीक है, तो इसी को हम अपोजिट कर दिए कि 90 का जो वैल्यू है 0 में ले लाएं, जो 60 का वो 30 में लाएं, 45 का 45 में ले लाएं और 30 का जो 60 में चला गया और 0 का जो 90 में चला गया। ठीक है, ऐसे बहुत सा। उसी प्रकार हम लोग tan का निकालेंगे, tan का निकालेंगे तो कोट में चला जाएगा, सेक का निकालेंगे तो कोसेक में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो इसका हम एक वीडियो बनाने वाले हैं स्पेशल कुछ। ठीक है, ट्रिक पे बताएंगे आप लोग के। तो ये सिर्फ मैथ बताने के लिए हम कुछ ऐसा हम आप लोग को बताएं। चलिए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं थोड़ा सा। आइए चैप्टर में क्या क्वेश्चन, इस अनुपात में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, किस आधार पर बोर्ड के लिए भी आप लोग का बेस्ट ही होगा, क्योंकि बोर्ड में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर्पज से। आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित का मान समान रूप में परिकलित करें। यानी कि आपको समान रूप में परिकलित करना है। इससे भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि अभी हम साइन का कोस का बताए हैं तो इसी पे क्वेश्चन लेते रहे। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है, √3/2। यहाँ इंटू का चिन्ह तो क्रॉस दे दिए। कोस 45 का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, प्लस कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, इंटू साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 होता है। ठीक है, फिर इसको गुना कर सकते हैं। √3 में अगर 1 से गुना करते हैं तो √3 और 2 में अगर √2 से गुना करते हैं तो 2√2 आ गया, प्लस यहाँ भी 1/1 हो गया और 2√2 में तो 2√2 हो गया। चलिए इसका हम लोग एरो का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2√2 सेम मिल रहा है तो यहाँ सेम हो जाएगा इसके एलसीएम। ये से डिवाइड होगा तो आपका √3 आ जाएगा और इसे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि आपका √3 + 1/2√2। अब चाहें तो इसके आगे भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हर समीकरण करके आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आपका आया वो इससे आगे भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपका ये भी आंसर हो गया। चलिए, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। आइए, कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है, tan 45 डिग्री बटा कोसेक 30 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री बटा कोट 45 डिग्री -5 साइन 90 डिग्री बटा 2 कोस 0 डिग्री। देखिए यहाँ पर tan की बात हो गया, सेक की बात कर रहा है साइन की, तो हमको साइन और कोस का आप लोग का मान बताए हैं, हमें जानना है tan का और कोट का। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख देता हूँ तो के लिए आसान होगा। ये आपका हो गया कोस का, सॉरी कोस सेक का कर देता हूँ, सेक थीटा बराबर, तो सेक जीरो का मान 1 होता है और 30 डिग्री का मान होता है आपका 2/√3, सेक 45 का √2 होता है, सेक 60 का आपका 2 होता है और इसका अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो सेक का अगर आपको पता है तो ये आपका क्या निकल जाएगा, कोसेक का निकल जाएगा, क्योंकि इसको अपोजिट कर देना है, यानी कि अपरिभाषित यहाँ पर आ जाएगा, अपरिभाषित हो गया और इसका 2 हो जाएगा, इसका √2 रहेगा, इसका आ जाएगा 2√3 हो जाएगा और इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका tan का, ठीक है,
टेन का मैं लेता हूँ टेन थीटा बराबर टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, टेन 45 का 1 होता है, टेन 60 का √3 होता है और टेन 90 का अपरिभाषित होता है। ठीक है, उसी प्रकार कोट थीटा का टेन का अपोजिट कर देंगे, यानी कि अपरिभाषित यहाँ पर आ गया, अपरिभाषित हो गया। ठीक है, और 30 का वैल्यू आपका ये 60 वाला हो जाएगा √3, 45 का 45 ही रहेगा और 60 का 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 और 90 का आपका 1 हो जाएगा 0। यानी कि ये आपका सबका वैल्यू हम यहाँ पे लिख दिए हैं फिलहाल अभी मैथ सोल्व करने के लिए। ठीक है ना, मैथ सोल्व करने के लिए अभी मैं लिख दिया हूँ। चलिए आगे, ये आपका वैल्यू हो गया। देखिए टेन 45 का वैल्यू कितना है, टेन 45 का देखना है, टेन 45 का आपका वैल्यू 1 है, ये 1 हो गया बटा कोसेक 30 का मान कितना होगा, कोसेक 30 डिग्री का देखिए 30 डिग्री कितना है 2 हो गया 2 प्लस सेक 45 का मान कितना होता है, तो सेक 45 का मान आपका √2 हो गया, कोड 45 का कितना होता है, तो कोड 45 का 1 होता है, माइनस में यहाँ 5 हो गया इंटू का चिन्ह, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू अभी कितना पढ़े हम लोग 0 पढ़े, याद रखिएगा 0 बटा 2 कोस 0 कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है क्योंकि साइन का 90 वाला वैल्यू इसमें चला आता है, 2 × 1 हो गया। चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो 1/2 प्लस √2/1 माइनस ये जो अगर गुना होगा तो ये सब आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों 5 में अगर 0 से 0 होगा, 0 से डिवाइड तो 0 हो गया, तो ये इसका काम खत्म हो गया। आप इधर से इसको सोल्व कर सकते हैं, तो 2 आ गया, यहाँ 1 हो गया, प्लस में 1 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 में रूट है तो 2√2 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर 1 + 2√2 बटा में 2, ये आपका आंसर हो गया। इसके आगे भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं, आंसर आएगा इसके आगे। ठीक है ना, तो ये आपका बटा वाला, क्योंकि ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लगभग आप लोगों का समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर आप लोग मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता ही है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं डील कर दूंगा। ठीक है, कुछ आगे मैं बताता हूँ आप लोग को, क्योंकि अगर ये टॉपिक समझ गए तो आपका जितना भी अनुपात का जो कोणों का जो क्वेश्चन है वो आप लोग का डील हो जाएगा। आइए एक आध दो क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है √3/2 किसका मान है, किसका मान है। ठीक है, √3/2 किसका मान हो सकता है, यानी कि आप लोग अभी हम रेशियो पढ़ा फॉर्मूला अनुपात का पढ़ा के गए हैं क्या, कि साइन थीटा 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, फिर कोस का पढ़े, फिर यहाँ सेक का है, कोसेक का लिखा हुआ, टैन का लिखा हुआ, कोड का लिखा हुआ, तो आपको ध्यान देना है कि √3/2 किसका मान होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ अगला ट्रिको का, उसमें आप लोग का मैं ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिसे आप लोग का हमेशा मैथ देखते ही आप लोग उसको सोल्व कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप लोग को मैं बेसिक बता ही रहा हूँ कि √3/2 किसका वैल्यू हो सकता है। तो √3 बाई वैल्यू यहाँ ऑप्शन मैं दे देता हूँ, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टैन 30 डिग्री, आपका फोर्थ में हो गया कोस 60 डिग्री। जल्दी से बता सकते हैं हम लोग किसका वैल्यू होगा, कहीं देखिए जा लेते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, टैन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, कोस 60 का वैल्यू 1/3। देखिए √3/2 किसका है, तो साइन 60 डिग्री का, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है। मैं आप लोग के लिए क्रैश कोर्स भी शुरू करने वाला हूँ, जिसमें आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा बोर्ड के लिए, और ज़्यादा ही आप लोग का बिहार बोर्ड के लिए उपयोगी होगा।
चलिए नेक्स्ट इक्वेशन और मैं आप लोगों को बताता हूँ। कुछ इस टाइप से भी इक्वेशन आता है, यदि 2θ बराबर 90 डिग्री हो तो tan θ का मान बताएं। देखिए, यदि 2θ बराबर 90 डिग्री हो तो tan θ का मान बताना है, यानी कि tan θ का मान बताना है। tan θ का मान कैसे बताएंगे, आइए थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हल लिखेंगे 2θ इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपको ये 2 से डिवाइड होगा तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आएगा ना। तो थीटा का वैल्यू आपको कितना पता हो गया, 45 डिग्री। तो tan थीटा के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 45 डिग्री। तो आपको पता है tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, 1। आंसर हो गया आपका। इस टाइप से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब आप लोग इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग नंबर हम बता ही दिए हैं, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके या कॉल कर सकते हैं। मैं आपका सॉल्व जो भी प्रॉब्लम हो उसको क्लियर कर दूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे मैं आप लोग के लिए ऐसा ही वीडियो हमेशा लेता आऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग ट्रिको पढ़ने वाले हैं उसमें काफ़ी बेहतर होने वाला है, क्योंकि ट्रिक और मज़ेदार पढ़ने में भी आप लोगों का इंटरेस्ट आएगा। थैंक यू।